Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको चैप्टर 11 के कुछ कंस्ट्रक्शन दिए थे। कंस्ट्रक्शन नंबर 1, 11.1, 11.2 एंड 11.3। आज चलते हैं नेक्स्ट उसके आगे एक्सरसाइज 11.1 की ओर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। यानी कोई रे दी हुई रे के इनिशियल पॉइंट से हमें 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी गिवन रे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए आपकी कोई भी गिवन रे है, राइट। ये मान लीजिए कोई गिवन रे BC है। हम क्या करते हैं, इस BC पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें अपनी कंपास में कोई भी सूटेबल डिस्टेंस लेकर के एक इसके इनिशियल पॉइंट B से, जहां से हमें एंगल बनाना है उस पॉइंट से एक आर्क लगा देते हैं कोई सूटेबल रेडियस से। मान लीजिए आपने तो रेडियस सूटेबल ली और एक इस आर्क लगा दिया यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से आर्क आप लगा देंगे। अब इस कंपास में जो रेडियस हमें ली है वो कम ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर हम जितनी है उतनी रखेंगे, जो पहले थी उतनी रखेंगे, ठीक है। ये जहाँ पर इसको जैसे इस लाइन BC को जहाँ काटती है, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए हम एक आर्क लगा देंगे यहाँ। अगर हम इसको मिला देते हैं तो हमारा ये 60 डिग्री का बन जाता है, लेकिन हमें कितना चाहिए, 90 डिग्री का। इसलिए एक आर्क और लगाएंगे यहाँ से इस तरीके से। ये आर्क हमारा लगने पर कितना बन जाएगा, ये 120 का हो जाएगा, लेकिन हमें 120 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 90। तो आप देख रहे हैं 90 का होता है मोर देन 60 एंड लेस देन 120। कितना होगा, 60 में अगर 30 प्लस कर दें तो 90 हो जाता है। 30 कैसे मिलेगा, तो 60 से 120 के बीच में 60 डिग्री का जो एंगल है वो हमारा, यानी यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री से हम हाफ कर देंगे तो हमें 30 डिग्री मिल जाएगा और हमारा एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। अब हम अपनी कंपास की इसको रेडियस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उतनी भी रख सकते हैं जितनी पहले थी, ठीक है। कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सुइटेबल आर्क होना चाहिए, इसको लगे होना चाहिए। आर्क आपने यहाँ लगा दिया, दूसरा आर्क आप यहाँ से लगा दिया, ये दोनों आर्क यहाँ कटते हैं। ये पॉइंट अगर इससे आप जॉइन कर देते हैं तो हमारा एंगल 90 डिग्री का बन जाता है। दिस इज अवर एंगल 90 डिग्री। Point A, this is ABC equal to 90 degree. A, B, C, this is D, this is F, E and this is F। ये हमारा एंगल बन गया 90 डिग्री का। अब इसका स्टेप लिखते हैं। स्टेप के लिए स्टेप्स मीन्स स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, ड्रॉ गिवन रे BC। सबसे पहले गिवन रे BC, सबसे पहले गिवन रे BC कीजिए। पॉइंट नंबर 2, विद सेंटर B एंड रेडियस एंड ए सुटेबल रेडियस which and a suitable radius, draw an arc which cuts BC at D। point number 3, now with center D and E and the same radius, draw another
Draw two another arcs. Arcs which cuts the previous arc at E and F. Point number 4. Now with center E and F and radius more than half DE, sorry EF के half, more than half EF. Draw two arcs whose intersect each other at A. Point number 5. Join and draw a ray BA passes through A. Angle ABC equal to 90 degree is a required angle. अब हमें जस्टिफिकेशन इसका देना। जस्टिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन BE and DF. Since angle EBD equal to angle EBF equal to 60 degree, angle ABE equal to half angle EBF, that is half multiplied 60 equal to 30 degree. अब आप यहाँ देखेंगे therefore angle ABC equal to angle ABE plus angle EBD. ABC जो एंगल है उसमें ABE ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, पूरा एंगल ABC हो जाएगा। तो ABE की वैल्यू हमारी कितनी निकाली हमने अभी 30 डिग्री, और ये हमारा EBD कितना पहले से 60 डिग्री का, दैट्स व्हाई एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। That is the justification of this question. After that, your question number 2, in which construct an angle of 45 degree at the initial point of a given ray and justify the construction. Same as the question previous question 90 की तरह से है, बट यहाँ पर हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो पहले देखिए हमें अगर 45 बनाना है तो सबसे पहले उसके लिए 90 बनाना होता है। तो 90 तक कंस्ट्रक्शन हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द गिवन रे, पॉजिटिव ऑफ BC, कोई और भी नाम ले सकते हैं, जरूर नहीं BC ने, और कोई भी नाम ले सकता है क्योंकि वहाँ पर कोई नाम नहीं दिया है तो कोई नाम देते हैं। और इसके बाद सेम उसी तरीके से 90 डिग्री के एंगल बनाने के लिए आप B को सेंटर मानेंगे,
और कोई भी सूटेबल रेडियस से एक आर्क लगा देंगे आप यहाँ तरीके से, राइट। अब इसको ना कम करेंगे और न ज़्यादा, कितना है उतना रखेंगे और यहाँ से आप सेंटर मानेंगे और एक आर्क लगाएंगे तो 60 डिग्री का हो जाएगा। दूसरा आप यहाँ से आर्क लगाएंगे तो ये 120 का हो जाएगा और आगे बढ़ के लगा देंगे इसको तो ये यहाँ से 90 डिग्री का हो जाएगा। इस तरीके से एंगल जो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमें बनाना है कितने का 45 डिग्री का। तो इसका क्या करते हैं हम 90 डिग्री का बाइसेक्टर खींच देते हैं। तो बाइसेक्टर खींचने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो एंड पॉइंट्स आते हैं उनको हम सेंटर मानेंगे, मान लीजिए इसको सेंटर माने इस पॉइंट और एक आर्क लगा देंगे मोर देन हाफ डिस्टेंस, ठीक, और दूसरा फिर यहाँ से आर्क लगा देंगे ये कंपास से। दोनों यहाँ कटेंगे, इसको इससे मिलाती लाइन खींच देंगे, हमें क्या मिलेगा 45 डिग्री का एंगल मिलेगा। This is your angle ABC, with a 45 degree. This is your D, E, F, मान लीजिए P, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप्स में आप ये पूरे सारे कंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहे हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे ड्रॉ एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री विद गिवन रे बी सी। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ड्रॉ बी ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीबीसी। पीबीसी एंगल ABC इक्वल टू 45 डिग्री इज ए रिक्वायर्ड एंगल दैट वी हैव टू टेक। अब हमें इसका जस्टिफिकेशन देना, तो जस्टिफिकेशन दे दीजिए। जस्टिफिकेशन आप यहाँ देखेंगे एंगल पीबीसी इक्वल टू हमारा कितना 90 डिग्री है, सिंस बी ए बाइसेक्ट एंगल पीबीसी, राइट। देयरफॉर एंगल एबीसी इक्वल टू हाफ एंगल पीबीसी, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई पीबीसी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल ABC इक्वल टू 45 डिग्री, दैट इज द 65 आंसर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, इन विच सेइंग दैट कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एंगल बनाने, बट इसे जस्टिफिकेशन नहीं देना। जैसे हमारा पहला बनाना है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री के लिए हमें कुछ नहीं करना, कोई भी इनिशियल रे जो दी है उस रे को खींचेंगे और उस पर पहले 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। मान लीजिए कोई आपका दिस इज अवर गिवन रे, और इसको हमें 30 डिग्री बनाने के लिए पहले हम 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 60 डिग्री का एंगल बनाना आप पहले कंस्ट्रक्शन सीख चुके हैं, फिर भी एक बार फिर समझ लेंगे। इस तरीके का आर्क लगा देंगे,
इस रेडियस को ना कम करेंगे ना ज़्यादा, फिर उसी रेडियस से आप यहाँ से आर्क लगा देंगे। तो ये जो एंगल होगा हमारा वो कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। अब 60 डिग्री का एंगल बन गया आपका ये, और हमें बनाना कितने का, 30 का। 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए इस एंगल का बाइसेक्टर कर दीजिए, 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आप उतनी रेडियस रख सकते हैं या कम अथवा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इसका आर्क मोर देन हाफ दिस डिस्टेंस के हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। आप यहाँ से एक आर्क लगाते हैं, उसी रेडियस से आप यहाँ से आर्क लगा देते हैं। तो यहाँ करते हैं, इसको मेरा पी लाना आप पीते हैं। दिस इज अवर एंगल पी क्यू आर, दिस इज योर 30 डिग्री। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 30 डिग्री, पी क्यू आर एस टी। लीजिए हम नाम दे दिए, इसके लिए हमें स्टेप्स लिखने हैं। क्या लिखेंगे, नंबर 1 ड्रॉ एंगल, एम क्यू आर इक्वल टू 60 डिग्री। नंबर 2 ड्रॉ QP बाइसेक्टर ऑफ एंगल MQR। सो 3 एंगल PQR इक्वल टू 30 डिग्री इज ए required angle that we have to draw. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your second part of this question, in which we have to construct the angle of 22.5 का हमें एंगल बनाना है इसमें। इसके लिए सेम उसी तरीके से पहले हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसका फिर हम हाफ कर देंगे। 45 का हाफ होता है फिर 22.5। उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, कोई एक इनिशियल रे खींचेंगे और 45 के लिए आपको बताएं हम किसका एंगल बनाते हैं, पहले 90 का। यानी सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर बनाएंगे 45 का और उसका हाफ कर देंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको बताया इसके इनिशियल पॉइंट को कोई सेंटर मानते हैं और एक सेमी सर्किल टाइप का एक आर्क लगा देते हैं, लंबा सा। अब इसको सेंटर मानेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 60 का। दूसरा आर्क लगाएंगे इसी से तो बन जाएगा ये 120 का। उधर काट देंगे तो बन जाएगा ये 90। ठीक है, ये हमने एंगल कितने का बना लिया, डिग्री का। अब 90 का हम हाफ कर देंगे तो कितने का बन जाएगा हमारा, 45 का बन जाएगा। इसको इससे मिलाती लाइन खींचते हैं, ये हमारा हो गया 45 डिग्री का। लेकिन हमें 45 नहीं बनाना है, कितना बनाना है, 22.5 यानी 42 का भी हाफ करना है। तो फिर ये 42 का हाफ करने के लिए आप इसका और इसका हाफ कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 22.5। एक आर्क आप यहाँ से लगाएंगे, फिर उसी रेडियस से एक आर्क आप यहाँ से लगाएंगे, इस पॉइंट से रख करके ऐसे, राइट। ये दोनों यानी एक आर्क हमने यहाँ से लगा दिया ये वाला और एक आर्क लगा दिया यहाँ से,
दोनों आर्क जिस पॉइंट पर कट करते हैं उसको इससे मिलाती लाइन खींचेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये जो एंगल आपका बना ABC, दिस इज अवर एंगल इज 22.5। ABC, DEF, G, ये नाम दीजिए P। इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप्स लिखते हैं इसके। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ एंगल PBC। इक्वल टू 45 डिग्री। और हमें 22.5 के लिए पूरा कंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, हमने 45 जो बना लिया उसको लिख देंगे ड्रॉ एंगल PBC इक्वल टू 45 डिग्री विद रे BC। पॉइंट नंबर 2, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PBC। पॉइंट नंबर 3, एंगल ABC इक्वल टू 22.5 is a required angle that we have to, ये हमें फाइंड करना है। एंगल ABC इक्वल टू 22.5। इसके बाद थर्ड पार्ट में कह रहे हैं 15 डिग्री का बनाना है, तो 15 का मतलब 30 का हाफ होता है, 30 का मतलब 60 का हाफ होता है। तो इसका मतलब पहले हमें 60 बनाना है, फिर 30 बनाना है, फिर उसका हाफ करके 15 का बनाना है। इसके लिए पहले हम कोई भी इनिशियल रे आप खींच लेंगे कहीं से। अब इसको इनिशियल पॉइंट बी के, ये जो पॉइंट रे है इसका इनिशियल पॉइंट है, इस पर हम क्या करेंगे, एक 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ये 60 का हो गया। अब 60 का हाफ कर देंगे यहीं से, हमारा कितना हो जाएगा, 30 का बन जाएगा। दिस इज अवर 60 डिग्री और दिस इज अवर 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमें 30 चाहिए ना 60 चाहिए, हमें 15 चाहिए। तो 15 के लिए क्या करेंगे, आप जो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ से इन दोनों जैसे हाथ लगाएंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी 30 का हाफ कर देंगे तो हमें 15 डिग्री का मिल जाएगा। इसके लिए यहाँ पे सेंटर मानेंगे तो एक आर्क लगा देंगे इसी रेडियस से, फिर उसी रेडियस से आप यहाँ से आर्क लगा देंगे। ये दोनों जहाँ कट जाएंगे, यानी एक आर्क यहाँ से एक यहाँ से, तो ये जो कटता है यहाँ से बिलाती लाइन खींच देंगे। दिस इज अवर 15 डिग्री। एंगल PQR S PQB, दिस इज अवर 15 डिग्री। सबसे पहले स्टेप्स लिखते हैं। इसमें हमारा एंगल PQR इक्वल टू 15 डिग्री। स्टेप्स में आप लिखेंगे नंबर 1, ड्रॉ एंगल SQR इक्वल टू 30 डिग्री विद रे QR। नंबर 2, ड्रॉ QP बाइसेक्टर ऑफ एंगल SQR।
नंबर 3, एंगल PQR इक्वल टू 15 डिग्री is the required angle, यानी जो PQR है सीधा इक्वल टू 15 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल. After that, question number 4, in which construct the following angles and verify the measuring by measuring them by a protractor. एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है और प्रोट्रैक्टर से मेजर करके उसको वेरीफाई करना है. पहले सेम कंस्ट्रक्शन करने के लिए 75 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, पहले 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. सपोज इट इज योर गिवन दे, तो इस पर पहले 90 डिग्री का एंगल बनाइए. 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको बताया क्या करते हैं, इसके इनिशियल पॉइंट को सेंटर मान के एक आर्क लगाएं इस तरीके से. अब इस रेडियस को ना कम करेंगे और ना ज़्यादा, उतने रखेंगे. यहाँ से लगाएंगे तो ये बन जाएगा 60 का, और यहाँ से लगाएंगे तो ये बन जाएगा 120 का. इधर लगा देंगे तो बन जाएगा 90. ठीक है. और इसको इससे बिलाती लाइन खींचेंगे. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा ये 60 का है, ये 90 का. 90 और 60 के बीच में आता है 30 डिग्री, और हमें चाहिए 75. तो ये यहाँ तक तो 60 है, 60 में 15 प्लस करना है. तो हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल का हाफ करके इसमें प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा एंगल 75. यानी हम यहाँ से और यहाँ से इसको बाइसेक्ट करेंगे, 90 और 60 का बाइसेक्टर खींचेंगे, तो 50 डिग्री उसमें प्लस हो जाएगा. इस तरीके से एक आर्क आप यहाँ से लगाएंगे, कोई भी सुटेबल रेडियस ले सकते हैं आप यहाँ, और एक यहाँ से. ये दोनों आर्क जो बीच में कटे हैं, एक पहला आर्क ये वाला है वो यहाँ से लगा हुआ है, और ये वाला आर्क है वो यहाँ से लगा हुआ है, सेम रेडियस से. ये दोनों यहाँ कटते हैं, इसको सिमिलरिटी लाइन खींचो. दिस इज अवर एंगल ऑफ 75 डिग्री. A B C, this is the 75 degree. D E F G और H. एंगल A B C इक्वल टू 75 डिग्री. इसके बाद स्टेप्स लिखते हैं इसकी. नंबर 1, ड्रॉ एंगल GBC 90 डिग्री and angle EBC equal to 60 degree on the same ray BC. And number 2, draw BA bisector of angle HBE GBE
ड्रॉ BA बाइसेक्टर ऑफ एंगल GBE। Therefore, point number 3, angle ABC equal to 75 degree is a required angle। अब इसका कह रहा है वेरीफाई ऑन मेजरिंग बाय मेजरिंग द प्रोट्रैक्टर। तो लिख देंगे यहाँ ऑन मेजरिंग बाय प्रोट्रैक्टर एंगल ABC इक्वल टू 75 डिग्री। तो जब आप प्रोट्रैक्टर से मेजर करेंगे तो डेफिनेटली 75 डिग्री ही होगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 105 का जो एंगल बनाना है वो भी सेम ऐसा ही है, बस इतना अंतर होता है इसमें कि अभी हमने यहाँ 60 और 90 का हाफ किया था, और 90 और 120 हाफ कर देंगे तो 105 हो जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस हमें ऐसे ही करना। सबसे पहले हम रे खींचते हैं। इसके लिए 90 डिग्री का पहले एंगल बनाएंगे। ये हमारा एंगल हो गया 90 डिग्री का, और ये एंगल हो गया हमारा 120 का। ठीक है, अब 90 और 120 का हाफ कर दीजिए तो आपका एंगल बन जाएगा कितने डिग्री का, 105 का। सेम उसी तरीके से इसका भी हाफ कर देते हैं। कोई भी सूटेबल रेडियस लेकर के एक आर्क लगा देंगे आप यहाँ से, फिर उसी रेडियस से आर्क लगाएंगे एक आर्क यहाँ से। ये दोनों आर्क जहाँ करते हैं इसको सिमिलाती लाइन खींच दीजिए। दिस इज अवर एंगल ऑफ 105 डिग्री। एंगल की QR है, दिस इज अवर 105 डिग्री। यानी एंगल EQR इक्वल टू 105 डिग्री। सेम स्टेप उसी तरह लिखने हैं। नंबर 1, ड्रॉ एंगल UQR इक्वल टू 120 डिग्री and angle BQR equal to 90 degree with ray on the same ray QR। same ray QR। इसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ QP बाइसेक्टर ऑफ एंगल UQV। और नंबर 3, एंगल PQR इक्वल टू 105 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल। अब वेरीफाई के लिए ऑन मेजरिंग बाई प्रोट्रैक्टर
एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 105 डिग्री। After that, for next part of this question, in which we have to construct 135 डिग्री का एंगल बनाना, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से एक इनिशियल रे कोई भी रे खींच लेते हैं। ठीक है, अब 135 डिग्री के लिए क्या करते हैं, इस रे को बैकवर्ड हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देते हैं पीछे की ओर। अब 145 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी 135 डिग्री के लिए ये इस पर एक सेमी सर्किल बनाते हैं, राइट। अब इस सेमी सर्किल को इस पॉइंट से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल तो आपको पहले से बनाना आता है, 60 का 120, और फिर ये यहाँ से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 90। इसको इससे मिलाती हुई लाइन आप खींच देंगे, हमारा कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन हमें 90 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 135। 90 में 135 बनाने के लिए 45 प्लस करना होगा, क्योंकि ये लाइन पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो इधर पूरा 180 है, तो इधर भी एंगल 90 होगा। इसलिए हम इधर वाले एंगल का बाइसेक्ट कर देते हैं, और ये एंगल है जो रे मिलती है, दिस रे मेक अवर एंगल 135 डिग्री। यहाँ से आप एक आर्क लगाएंगे ऐसे, फिर दूसरा आर्क आप लगाएंगे, यानी इस एंगल का बाइसेक्टर आप खींच देंगे। ये हमारा ये जो एंगल बनेगा दिस इज अबाउट 135 डिग्री। सिर्फ उसी तरीके से, यानी हमारा जो एंगल है, एंगल ए बी सी इक्वल टू 135 डिग्री। सेम वैसे ही आपको स्टेप लिखने हैं। नंबर 1, ड्रॉ एंगल EBC equal to 90 degree and produce CB to F. And number 2, draw BA bisector of angle EBF. Number 3, angle ABC equal to 135 degree is the required angle. अब भाई प्रोडक्ट से वेरीफाई करना है तो ऑन मेजरिंग बाई प्रोडक्ट on measuring by protractor angle ABC equal to 135 degree. आप सब्जेक्ट और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। कोई एक साइड दी हुई है, उस पर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, a triangle whose all sides are equal. Suppose we have given a side named as BC, हमें इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो डोंट वरी, हमें करना क्या है, इसको इसके सेंटर B और C को सेंटर मान के इक्वल इस साइड के इक्वल रेडियस लेकर के और 2 आर्क लगा देंगे। ये आर्क लग जाएगा,
फिर उसी रेडियस से एक आप आर्क यहाँ से लगा देंगे। ये दोनों आर्क सेम लेंथ के हुए, ये लेंथ इसके इक्वल है और ये आपस में इसको मिलाती मिलान खींचते हैं, तो हमारा जो एंगल ट्राइंगल बनेगा दिस इज अवर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC अवर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप लिखेंगे इसके स्टेप्स लिखने हैं। नंबर 1, ड्रॉ गिवन साइड BC। नंबर 2, विद सेंटर B and C and radius BC. Draw 2 arcs whose intersect each other at A. On number 3, join AB and AC. Triangle ABC is the required equilateral triangle. इसका जस्टिफिकेशन आप देखेंगे। Since in triangle ABC since AB equal to BC and AC also equal to BC construction से, therefore AB equal to BC equal to AC, therefore triangle ABC is an इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी ये वाली साइड AB जो आर्क लगाया था हमने रेडियस BC का लगाया था और AC लगाया था वो भी रेडियस BC से लगाया था, यानी दोनों ही साइड BC के इक्वल हैं। इसका मतलब तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, तीनों साइड इक्वल हैं, इसका मतलब ट्रायंगल ABC हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।